Bismillahirrahmanirrahim. Mansar has also gained popularity among tourists with its rich flora and fauna. There is a wildlife sanctuary near the lake which is famous for spotted deer, nilgi, water birds such as cranes and ducks. The presence of seasonal birds, tortoise, and different species of fish add to the beauty of the lake. देखो जो मानसर लेक जिसका हम ये लेसन पढ़ रहे हैं, इसके बारे में कहते हैं कि जो इसकी पॉपुलैरिटी में जो इजाफ़ा हुआ है, जो इसकी पॉपुलैरिटी हुई है टूरिस्ट मतलब एज टूरिस्ट स्पॉट, इसका एक वजह यही भी है कि इसमें जो हैवानात और नबातात पाए जाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, इसकी वजह से भी इसकी पॉपुलैरिटी में इजाफ़ा हुआ है और लोग दूर दूर से इन चीज़ों को देखने के लिए, मानसर को देखने के लिए वहाँ आते हैं. देयर इज़ अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नियर द लेक which is famous for spotted deer, nilgi, water birds such as cranes and ducks. मानसर लेक के नज़दीक ही एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उस जगह को कहते हैं जहाँ जंगली जानवर पाए जाते हैं, जहाँ जंगली जानवरों को एक बहुत बड़े एरिया में मतलब उसके इर्द गिर्द उसको फेंसिंग किया जाता है ताकि उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर महफूज रहते हैं और इनको इंसान देख भी सकता है. कहीं कहीं जानवर किसी मखसूस एरिया, उस सेंचुरी के मखसूस एरिया में रखे जाते हैं, जैसे लॉयन होता है या मतलब बियर होता है या मतलब. लेकिन जो ये सेंचुरी है इसमें इसकी शोहरत की एक वजह यह भी है कि वहाँ एक स्पॉटेड डियर है. स्पॉटेड डियर उस डियर को कहते हैं जो मीन्स मतलब जो वो उसके तन पे वो निशान होते हैं. यस कशर पढ़ वन कश्मीरी में हम उसको होर यानी हर मसे हिरन आसान. तो स्पॉटेड डियर आर फेमस in the world. So it is the one reason of the popularity of this century and also the popularity of Mansar. देयर इज़ आल्सो नीलगी, वाटर बर्ड्स जो मतलब इस पानी में होते हैं, सच एज क्रैन्स एंड डक्स. क्रैन्स जो है ना जिनकी वो चोंच बहुत लंबी होती है, और डक्स हम तो जानते हैं हमें जो है ना आसमानियंस. द प्रेजेंस ऑफ सीजनल बर्ड्स, tortoises एंड डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फिश एट द ब्यूटी. इसमें इस मानसर लेक में इन चीज़ों के अलावा सीजनल बर्ड्स भी आते हैं. सीजनल बर्ड्स यानी ऐसे बर्डों को कहते हैं जो सीज़न के बाद मतलब जो इनका फेवरेट सीज़न होता है. यानी कुछ जानवर ऐसे, कुछ परिंदे ऐसे होते हैं जो सरमा को पसंद करते हैं, उनके लिए दर्ज हरारत कम होना लाजमी होता है, तो वो उन जगहों पे आते हैं जहाँ टेम्परेचर कम होता है या कम होता है. उन्हीं जगहों में वो माइग्रेशन करते हैं, उनकी तरफ वो आते हैं. और कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं या कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो ज़्यादा मतलब सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए वो गर्मी के मौसम में जहाँ मॉडरेट टेम्परेचर होता है, जहाँ अच्छा मौसम गर्म मौसम होता है, वहाँ वो जानवर आते हैं. जैसे यहाँ तोता आता है, कोयल आती है कश्मीर मौसम बहार में, मौसम गर्मा में यहाँ होते हैं. और जब जो ही मौसम खज़ां शुरू हो जाता है तो वो यहाँ से चले जाते हैं मौसम सरमा के लिए, वो इंडिया की मुख्तलिफ हिस्सों में फिर वापस जाते हैं. इसी तरह जो मानसर लेक है यहाँ भी सीजनल बर्ड्स आते हैं. इसके अलावा इस मानसर लेक में मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियाँ भी पाई जाती हैं जो इस लेक की ब्यूटी को दोबाला करती हैं, यानी जो इस लेक की खूबसूरती को बढ़ाने में कारआमद होते हैं. Mansar Lake is the venue for food and craft festivals. The festival uh, in the month of
in the month of in the month of in the month of April, organized by the J&K Tourism Department. देखो यहाँ क्या है, Mansar Lake is the venue for food and crafts festival in the month of April. यहाँ एक मेला लगता है अप्रैल में फूड एंड क्राफ्ट्स का, यानी मानसर लेक को ही इसके लिए मुंतखब किया गया है, और इसी लेक के मतलब आसपास इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। टूरिज्म J&K टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से ये मेला लगता है। कल्चरल फेस्टिवल ऑफ डोगरा इज ऑर्गेनाइज्ड इन द मानसर इन द मंथ ऑफ मंथ में और एक मेला लगता है जो कल्चरल फेस्टिवल ऑफ डोगराओं का एक जो समाजी एक मतलब त्यौहार होता है, उनका जो उनके कल्चर के मुताबिक जो, या उनके हम कहेंगे उनकी जो उनकी एक परंपरा है उसके मुताबिक वो फेस्टिवल मंथ ऑफ में मनाते हैं, जो इसी मतलब ये मानसर के इर्द गिर्द होता है। क्योंकि मानसर लेक एक तो लेक भी है, खूबसूरत जगह भी है, दूसरा कि यहाँ ये मतलब अकीदतमंदों के लिए एक मखसूस जगह भी है। द wrestlers of the region assemble and participate in the Chining festival that is also held there. रेसलर्स, आप जानते हैं रेसलर्स किन चीज़ों को कहते हैं, वो जिम्नास्टिक वगैरह रेसलर्स ऐसे भी होते, वो भी असेंबल होते हैं वहाँ, और ये भी एक अपनी तरफ से एक फेस्टिवल वहाँ मुनक़द करते हैं। देखो यहाँ क्या है, यहाँ न्यू वर्ड्स सराउंड इर्द गिर्द जिसको हम कहते हैं। सर्कमफ्रेंस, मैंने सर्कमफ्रेंस कहा कि ये स्क्वायर की बाउंड्री जो होती है उसको सर्कमफ्रेंस कहा जाता है, उसकी जो पूरी लंबाई होती है उसको हम सर्कमफ्रेंस मैथ में कहते हैं। इसी तरह मैथोलॉजिकल यानी हिस्टोरिकल, इसी सिंपल क्या कहते हैं, सिंपल नहीं, कपल दो को कहते हैं। फ्लोरा एंड फूना, फ्लोरा प्लांट्स को कहते हैं और फूना एनिमल्स को कहते हैं। यहाँ है सेंचुरी, देखो इसके ये नीचे इनका ये माने लिखा हुआ है, ये आप खुद पढ़ सकते हैं। सराउंड, टू बी एवरीवेयर अराउंड समथिंग। इसी तरह सर्कमफ्रेंस, डिस्टेंस अराउंड ए सर्कल। मैथोलॉजिकल, कनेक्टेड विथ एंशिएंट स्टोरीज, हिस्ट्री एट्सट्रा। कपल हस्बैंड एंड वाइफ, यानी कपल इन चीज़ों को कहते हैं। फ्लोरा प्लांट्स, फोना एनिमल्स। सेंचुरी, ए प्लेस वायर बर्ड्स एंड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम हंटिंग, वहाँ शिकार उनको नहीं किया जाता है, सिर्फ उनको पाला जाता है, महफूज रखा। वेन्यू, प्लेस फॉर पब्लिक मीटिंग इवेंट। रेसलर, ए पर्सन हु पार्टिसिपेट इन ए स्पोर्ट, क्या था मत captured wrestling there where two people fight and try to throw each other to the ground. Assemble, to come together in a single place. Festival, special event such as Eid, Diwali festival जो मना हमने बड़न दोहन। Tourist, people who come to visit some places। अच्छा, अब इसकी एक्सरसाइज रहे हैं, इंशाल्लाह वो दूसरे वीडियो में करेंगे।